चलो इसके बाद भी डिस्कस करेंगे। मैं क्या इसके बाद भी डिस्कस करेंगे। एक बार आगे करते हैं, ठीक है। और जरा मुझे एक बात बताओ, किस दिन मैं तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास लूंगी? इस वीक में 2 एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, बताओ। मेजर भी है ना, हमारा मेजर स्टार्टिंग में ले लो स्टार्टिंग में, ये पहले 2 दिन में ले लो। आज मतलब कल और परसों ले लो। यस, 1-1 घंटे की लूंगे बस। वेडनेसडे ना हो रही है, मैम वेडनेसडे को हमारा एक स्लॉट फ्री है। एक्सक्यूज मैम, वेडनेसडे को हमारा एक स्लॉट फ्री है, लास्ट वाला, वो ले लो आप। कोई स्कीम कारण में कितनी होना, सारे में फ्री हो, सारा ना फ्री है, तो मैम ले तो सकते हो क्लास है ना। मिलता है कौन सा स्लॉट फ्री है? और लास्ट वाला फिजिक्स का नहीं है, उधर केमिस्ट्री का फिर कुछ होगा ऑब्वियसली। इधर सर केमिस्ट्री क्लास कौन से डे पे जरा बताना। वेडनेसडे मैम, ट्यूसडे होगा फिर देखिए। वेडनेसडे तुम्हारे 2 स्लॉट फ्री है। एक है चलो देखते हैं। वैसे वो कि अदरवाइज मैं तुम्हारी ट्यूसडे और वेडनेसडे को 1-1 एक्स्ट्रा क्लास लूंगी भाई, ठीक है। 2 से 3। ओके मैम, और ये फाइनल है, मैं तुम्हें ग्रुप पे मैसेज कर दूंगी। ओके मैम, ठीक है, ओके मैम। चलो पढ़े सभी आओगे ना? यस पड़ेगा मैम। ज्योति है, बताओ ये कैसा हुआ तुम्हारा टेस्ट? हाँ अरे बोर्ड सर अभी क्या बोला मैंने? चलो तो हम बात कर रहे थे जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। बस अब शांत हो जाओ, बस अब शांत हो जाओ। सुनो अब शांत हो जाओ। और आज वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। ये बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों? ये डाली तो मैंने ही है, चेकिंग तो मैंने ये किया तो हुआ है। उसके बाद जब मैं उधर रख लेना, उधर मेरा वो दिख जाएगी। अब तुम्हारी आवाज आई ना तो तुम देखो, क्लास बात करूंगी मैं। बस बहुत हो गया। जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, हमने इसके बारे में लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, याद है कि नहीं याद है? इसमें कितनी स्टेजेस होती है? आवाज नहीं आ रही है। हाँ। कितनी स्टेज होती है इसमें? 3। आवाज नहीं आ रही ना? अब आ रही है, पहले आ रही है? नहीं आ रही ना, चीखना पड़ रहा है। माइक भी तो नीचे है। हाँ अब आ रही है। यस तो जरा मुझे बताओ कि कितनी स्टेजेस होती है इसमें? देखो इसमें 3 स्टेजेस होती है। एक तो डीपोलराइजेशन, रेस्टिंग पोटेंशियल। सबसे पहले जो स्टेज है, लेट्स सपोज एक सेल के पास, एक्सोन के पास कोई सिग्नल नहीं आया, अभी तक कोई भी स्टिमुलस नहीं आया, बिल्कुल रेस्ट पे बैठी है। तो ऐसी केस में जो पोटेंशियल होगा कौन सा होगा? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसको बंद करिए, ठीक है। कौन सा होगा? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और ये मैंने बताया था कितनी वोल्टेज होती है इसमें, -70, है ना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है कि लेट्स सपोज सिग्नल आ गया है, ठीक है, कोई स्टिमुलस आ गया है। उसके बाद जो भी मेम्ब्रेन है या जो भी सेल है वो एक्शन में आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे केस में जो नेक्स्ट स्टेज होगी वो कौन सी होगी? डीपोलराइजेशन। फाइन। उसके बाद वो और आगे बढ़ेगी और वापस नेक्स्ट स्टेज कौन सी आएगी? रीपोलराइजेशन। तो 3 स्टेज थी।
उन 3 स्टेज को एक बार डिस्कस करते हैं। मैं अगर बात करती हूँ न्यूरॉन की, न्यूरॉन में सेंटर में एक्सोन आता है, ठीक है। तो मैं एक्सोन, अगर लेट्स सपोज ये एक्सोन है तो मैं इसके बीच का पार्ट दिखा रही हूँ तुम्हें, ठीक है। ये आगे वाला पार्ट, ये लास्ट वाला पार्ट, मैं ये बीच वाला पार्ट दिखा रही हूँ, एक्सोन, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे जो भी बनाऊंगी वो मैं इस एक्सोन के तहत बना रही हूँ, ठीक है, एक्सोन को देखकर। फाइन। तो एक्सोन की जो मेम्ब्रेन है उसको हम क्या बोलेंगे, बताओ बताओ, इतना भी नहीं याद, एक्सोलीवा बोलेंगे, ठीक है। देखो, तो मैं ये बात करती हूँ कि ये एक एक्सोलीवा है, ठीक है, ये एक्सोलीमा है, मतलब ये एक्सोन का एक टुकड़ा है, ठीक है, एक्सोन का एक पार्ट ले लिया मैंने। फाइन। मैंने बात की थी लास्ट टाइम कि यहाँ पे बाहर प्लस चार्ज होता है और अंदर कंपैरिजन में कम प्लस चार्ज, जिसको हम बोलते हैं कि नेगेटिव चार्ज है। क्या एक्चुअल में अंदर नेगेटिव चार्ज है? नहीं, जितना बाहर प्लस है उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम प्लस है, ठीक है। बाहर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम पॉजिटिव है, ये नहीं कहेंगे नेगेटिव है। फाइन। और यहाँ पे जो भी हम पोटेंशियल लिखेंगे, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा -70 मिलीवोल्ट, ठीक है, ये कौन सा होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो ये जो -70 लिखा है मैंने, ये किसके लिए लिखा है कि अंदर वाले मेम्ब्रेन के पास कितना चार्ज है, ठीक है। तो अंदर वाले मेम्ब्रेन के पास यहाँ पे कितना है, माइनस में है, तो माइनस, और कितना माइनस, -70। क्लियर है इतनी बात। अब बाहर पॉजिटिव है, अंदर नेगेटिव है, तो बाहर पॉजिटिव है किसकी वजह से, बाहर पॉजिटिव है सोडियम आयन की वजह से। सोडियम आयन, एक सोडियम आयन कितना प्लस चार्ज देगा, +1, है ना। तो अंदर जो होते हैं सोडियम बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ये सॉरी, बाहर जो होते हैं सोडियम बहुत ज्यादा होते हैं, और इसके कंपैरिजन में अंदर पोटेशियम ज्यादा होते हैं। अच्छा, अगर बाहर सोडियम ज्यादा है तो अंदर सोडियम कम होंगे, तो मैं लिख सकती हूँ कि अंदर सोडियम कम। क्लियर है ये बात, इतनी बात सभी को समझ में आ रही है कि अगर बाहर सोडियम ज्यादा है तो अंदर सोडियम क्या होंगे, कम होंगे। फिर मैं कह रही हूँ कि अंदर पोटेशियम ज्यादा है, पोटेशियम कितना चार्ज देता है, पॉजिटिव +1, उसके कंपैरिजन में पॉजिटिव चार्ज बाहर कम है, ठीक है। इतनी बात सभी को समझ में आई। तो बाहर जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी वजह से है, सोडियम की वजह से। सोडियम कहाँ ज्यादा है, बाहर या कम, अंदर, बाहर ज्यादा है। और अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो किसकी वजह से, क्योंकि अंदर सोडियम कम है, ठीक है, सोडियम कम है। दूसरा, इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ प्रोटीन्स। ओवरऑल चार्ज अंदर पॉजिटिव कम है, हाँ, के पॉजिटिव भी है, बता रही हूँ। देखो, अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है और प्रोटीन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटीन के पास नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, इधर समझो जरा। याद है हम प्रोटीन की बात करते थे, हम बात करते थे कि ये किस चीज से बना है, अमाइनो एसिड से। तो अमाइनो एसिड की जब बात करते थे तो उसके पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता था, एक R, एक हाइड्रोजन और एक NH3 पॉजिटिव, इतना होता था। अब जो हमारी पीएच है, जो भी हमारे फ्लूइड्स की पीएच है वो कितनी होती है, कितनी होती है, 7.4 ना, 7.4। तो ये अंदर जो प्लाज्मा है जिसको हम बोलते हैं ICF और बाहर वाले को बोलते हैं ECF। देखो, तो जो अंदर ICF होता है, RMP इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, पता है ना, यस, ओके। तो देखो, जो अंदर जो पीएच है वो है 7.4। ये एसिडिक है, एल्केलाइन है, कौन बोला एसिडिक है, एल्केलाइन है, कितनी है, एल्केलाइन है, बेसिक है ना। बेसिक पीएच में, एल्कलाइन पीएच में H पॉजिटिव ज्यादा होते हैं, कम होते हैं, बताओ। एल्कलाइन पीएच में ज्यादा होते हैं, कम होते हैं, कम होते हैं ना। और अगर एल्कलाइन पीएच में H पॉजिटिव कम है तो यहाँ से H पॉजिटिव निकल के अंदर नहीं आ जाएगा, निकल नहीं जाएगा H पॉजिटिव। और अगर इसके पास H पॉजिटिव निकल जाएगा तो इसके पास H पॉजिटिव का चार्ज रह जाएगा, नहीं रहेगा ना। अगर इसका H पॉजिटिव बाहर ही निकल जाएगा तो इसका H पॉजिटिव चार्ज रहेगा, नहीं रहेगा। अरे भाई, प्रोटीन के पास नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है। पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से है, हाइड्रोजन आयन की वजह से, जो NH3 है, 3 H है। अब ये जो H ये है, ये जो अमीनो एसिड है, ये पड़ा है इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में, जिसकी जो पीएच है वो एल्कलाइन होती है। एल्कलाइन पीएच इज बेसिक पीएच,
बेसिक पीएच में H पॉजिटिव कम होते हैं ज्यादा होते हैं? कम होते हैं। और ज्यादा क्या होते हैं? OH नेगेटिव, है ना? तो अगर यहाँ पे H पॉजिटिव कम है और इधर प्रोटीन्स के पास H पॉजिटिव भर भर कर पड़ा है, तो क्या निकल नहीं जाएगा उधर से? वो बाहर आ जाएगा फिर उसमें। बाहर नहीं आएगा, इसमें ECF में आ जाएगा। तो अंदर से इधर ही प्रोटीन पड़ा था, इधर ही पॉजिटिव नेगेटिव वाला अमीनो एसिड पड़ा था, इसमें से पॉजिटिव निकला और इसी के यहीं पे ही पड़ा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो अगर इसमें से पॉजिटिव चार्ज निकल जाएगा तो अब ओवरऑल चार्ज इसमें कैसा रह जाएगा? नेगेटिव रह जाएगा। तो इस प्रोटीन, ये प्रोटीन तो अमीनो एसिड का बना था, तो ओवरऑल चार्ज कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो समझ में आया कि ये जो प्रोटीन है इसके पास नेगेटिव चार्ज क्यों है? तो दो रीजन है कि ये अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है नेगेटिव है। क्यों? अगर एक H निकल जाएगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज था वही तो डोनेट हो गया ना, अब तो जीरो हो गया इसकी चार्ज। नहीं, पूछो क्या पूछ रहे हो? पूछो नहीं, क्या देखो इधर देखो, वो निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज। तो मैम अगर मान लो लेट्स सपोज अगर एक चाहता है पॉजिटिव चार्ज, इसके पास जीरो चार्ज था और अब एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है? अब इसने पॉजिटिव चार्ज डोनेट कर दिया तो कोई इस पे चार्ज रहा? नहीं रहा ना, ओवरऑल चार्ज जीरो हो गया ना। ओके मैम। लेकिन अब यहाँ पे ओवरऑल चार्ज कितना है? नेगेटिव, क्योंकि यहाँ वाला तो पॉजिटिव हट गया। पक्का? श्योर? ओके। तो प्रोटीन्स के पास अब कैसा चार्ज है? ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है। मैं बस ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि लिखा हुआ है प्रोटीन की वजह से नेगेटिव चार्ज आता है, तो नेगेटिव चार्ज क्यों आता है वो मैं इस बात को एक्सप्लेन कर रही हूँ। और इनफैक्ट ये लिखा हुआ है कि नेगेटिव चार्ज प्रोटीन, तो प्रोटीन तो मैं पता है कि ऐसा नहीं होता कि नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, वो तो हम अमीनो एसिड की बात करते हैं, है ना? और जो समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? ठीक है, तो एक तो ये नेगेटिव चार्ज इसकी वजह से अंदर नेगेटिव है, दूसरा सोडियम कम है और पोटेशियम पे उतने नहीं है जितना सोडियम है, तो ओवरऑल कंपैरिजन में नेगेटिव है। कहने का ये मतलब नहीं कि ओवरऑल नेगेटिव चार्ज ही है, कंपैरिजन में कम पॉजिटिव है। ठीक है, ओके, समझ में आया? यस। नहीं बच रहा, बाद में बचाऊंगा तुमको। अरे भाई, मैं बस इस बात को इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी, मैंने फालतू में एक्सप्लेन कर दिया। इतना मान के चलो बाहर सोडियम चार्ज ज्यादा है कंपैरिजन में अंदर सोडियम का चार्ज कम है। ठीक है, इस बात से बच रहा है। ठीक है, ओके। दूसरा, और नेगेटिव चार्ज करने के लिए कौन आ गया? अंदर जो बैठे प्रोटीन है वो भी नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं। अब प्रोटीन नेगेटिव चार्ज क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अमीनो एसिड के पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों था, उसने अपना हाइड्रोजन डोनेट कर दिया जो कि पहले उसको पॉजिटिव चार्ज दिया था। अब कितना चार्ज रह गया? नेगेटिव। अभी आया? पक्का? कोई डाउट? तो अब मैं कहती हूँ कि बाहर पॉजिटिव चार्ज है और अंदर नेगेटिव चार्ज है, और अभी ये मेम्ब्रेन जो है ये एक्सोलीमा है। ठीक है, ये एक्सोलीमा, तो जो एक्सोलीमा है इसके ऊपर बाहर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव, और इस स्टेज पे किसमें है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। मतलब अभी कोई सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि चैनल और पंप के बारे में। ऑफ कोर्स तुमने बॉटनी में पढ़ा होगा चैनल और पंप, बट एक्सोलीमा पे कुछ चैनल और पंप अलग अलग होते हैं, तो देख लेते हैं पर क्या है। उतार लिया था क्या वो पीछे वाला? नो मैम। तो बोलो। मैं उतार लो इसको, या लिख दूं क्या मैं? एक्सोलीमा है, क्या गिर गया? एक्सोलीमा है। समझा रही थी मुझे।
डन हो गया। डन। ये लिख लेना कि ये है क्या, ये एक्सोन का बीच का पार्ट है, ठीक है, पूरी एक्सोन, उसमें से मैंने बीच वाला पार्ट हटाया और वो तुम्हें दिखा रही हूँ। डन ना। अब इसमें दो चीजें होती है, एक होता है चैनल्स, दूसरे होते हैं पंप। चैनल एक्टिवली काम करते हैं पैसिवली? पैसिव में एटीपी यूज होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे, है ना। और पंप जो है वो एक्टिवली काम करते हैं, तो एटीपी यूज होगा कि नहीं होगा? होगा, ठीक है। तो ये चैनल और ये पंप दोनों ही एक्सोलीमा पे, एक्सोन की मेम्ब्रेन पे दोनों ही चीजें प्रेजेंट होती है। पंप भी प्रेजेंट होते हैं, चैनल भी प्रेजेंट होते हैं। चैनल जो है पैसिवली काम करते हैं और पंप जो है एक्टिवली काम करते हैं। पहले चैनल्स की बात करते हैं। एक होता है लीकी चैनल्स। देखो, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये है कि लेट्स सपोज ये गेट है, ठीक है, और मैं पहले बोल दूं कि सिर्फ इसमें से अभी लड़कियां अंदर आएगी, ठीक है, तो सिर्फ लड़कियां ही आएगी ना, सिलेक्ट कर दिया ना मैं। दूसरा बोल देती हूँ कि कोई भी आ सकता है, जब मैंने सिलेक्शन किया, कुछ नहीं किया ना। चैनल्स के साथ भी ऐसा ही होता है कि बिल्कुल सिलेक्टेड है कि सोडियम ही अंदर आएंगे या पोटेशियम ही अंदर आएंगे, या सोडियम ही बाहर जाएंगे या फिर पोटेशियम ही बाहर जाएंगे। अगर वो सोडियम के लिए चैनल है तो पोटेशियम उसमें से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। तो सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब समझ में आया। और इसमें चैनल्स में एक आता है लीकी चैनल। लीकी चैनल का क्या मतलब होता है? एक बार पेन डाउन करके मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे घर में नल है, सभी के घर में एक ऐसा नल होता है जिसमें से पानी टपकता ही रहता है ना। अच्छा, उसके घर में नहीं है, घर पक्का प्लम्बर होगा, ठीक है। तो देखो, एक ऐसा नल जिसमें से पानी हमेशा थोड़ा बहुत टपकता ही रहे, चाहे तुम उसको बंद भी कर दो, तो क्या तुम उसको बंद कहोगे जब उसमें पानी आ भी रहा है थोड़ा थोड़ा? तो तुम उसको पूरी तरह से बंद कह सकते हो? क्या तुम उसको पूरी तरह से खुला हुआ कह सकते हो? ये है लीकी। ऐसे ये चैनल्स होते हैं, ना तो ये पूरी तरह से बंद है, ना ही पूरी तरह से खुले हैं, ये लीकी है। और ये जो लीकी चैनल होते हैं हमेशा ही खुले रहते हैं, ठीक है। अब ये भी नहीं कह सकते हमेशा बंद रहते हैं, मतलब हमेशा लीक करते रहते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं लीकी चैनल। अब जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मतलब एक्सोलीमा है, उसके ऊपर अब जो हमारी लीकी चैनल्स है एक्सोलीमा पे, उसके पोटेशियम लीकी चैनल ज्यादा है एज कंपेयर टू सोडियम की लीकी चैनल। एक कई चैनल है, तो ये किसी भी चीज को हाई से लो में ही पंप करेंगे, है ना। एक जगह पे हाई होगा, दूसरी जगह पे लो होगा, तो हाई से लो में ही पंप करेंगे। क्यों? क्योंकि वो एटीपी यूज ही नहीं कर रही, है ना। तो अगर मैं बात करती हूँ, लेट्स सपोज अगर मैं बात करती हूँ और मैं ये कह भी रही हूँ शुरू से कि यहाँ पे सोडियम ज्यादा है और कंपैरिजन में यहाँ पे सोडियम कम है, कोई बीच में नहीं बोलेगा, डिस्टर्ब मत करो प्लीज, ठीक है। और मैं बोलती हूँ कि ये सोडियम का चैनल है, लीकी चैनल है, तो सोडियम जरा मुझे बताओ कि बाहर से अंदर आएगा या अंदर से बाहर जाएगा? बाहर से अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला एक तो ये चैनल है, चैनल हाई से लो में पंप करता है। हाई यहाँ पे है, लो यहाँ पे है, यहाँ पे सोडियम हाई है, यहाँ पे सोडियम लो है। और मैं ये कह रही हूँ कि ये चैनल है, चैनल है तो यहाँ से यहाँ पे आएगा। अब मैं कहती हूँ सोडियम का चैनल है, तो सोडियम ही इधर से इधर आएगा ना, पोटेशियम आ सकता है? नहीं, क्योंकि मैं क्या कह रही हूँ, ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। अब मैं कह रही हूँ कि लीकेज होगी, लीकी है चैनल, तो हमेशा ही आते रहेंगे, तो हमेशा ही सोडियम बाहर से अंदर आते रहेंगे। ये बात सभी को समझ में है कि जो लीकी चैनल है, अगर मैं बोलती हूँ कि सोडियम की लीकी चैनल है, तो कैसे सोडियम बाहर से अंदर आता रहेगा? और ये हमेशा खुला हुआ, कभी कभी
हमेशा हमेशा लीकेज हो रही है क्योंकि, और कहाँ से कहाँ आएगा हमेशा, हाई टू लो क्योंकि सोडियम बाहर ज्यादा है और अंदर कम है। फिर मैं दूसरी बात करती हूँ कि लेट्स सपोज कि यहाँ पे सोडियम ना होके है पोटेशियम, ठीक है, सोडियम नहीं है, मैं कह रही हूँ कि पोटेशियम के लीकी चैनल है, ठीक है, ये है पोटेशियम का लीकी चैनल। अब तो तुम मुझे बताओ कि मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी। मैं कह रही हूँ सोडियम का लीकी चैनल है, बताओ अंदर से जो मुझे बताएगा उसका सिलेक्शन पक्का। अंदर से बाहर, कहाँ पे कहाँ से कहाँ जाएगा बताओ, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर क्यों नहीं जाएगा बताओ। बाहर कम है अंदर ज्यादा है। हाँ क्योंकि ये चैनल है, तो चैनल हमेशा हाई से लो पंप करता है। दूसरा सोडियम की चैनल, तो सोडियम को सॉरी पोटेशियम के लीकी चैनल है, तो पोटेशियम को भी पंप करेंगे। और पोटेशियम अंदर ज्यादा है बाहर ज्यादा है, अंदर ज्यादा है, तो पोटेशियम को कहाँ से कहाँ पंप करेगा, अंदर से बाहर। तो समझ में आया मैम? जैसे वो आपने कहा लीकी चैनल है तो ऑलवेज पंप करेगा, हाँ। तो ऐसे नहीं होगा कि अंदर ज्यादा हो गया बाहर कम होगी फिर कंसंट्रेशन। हाँ वो भी होएगा, बिल्कुल आएगा, वेरी गुड, ये क्वेश्चन तो आना ही चाहिए था, इसका भी क्वेश्चन है, वेरी गुड, ठीक है, इसको आगे सोल्व करेंगे इसी में, ठीक है। इतना समझ में आया कि सोडियम और पोटेशियम के लीकी चैनल कैसे काम करते हैं। अब एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि एक्सोलीमा के ऊपर पोटेशियम के चैनल बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू सोडियम के चैनल, ठीक है, मतलब सोडियम के चैनल नेग्लिजिबल है और बहुत ज्यादा है पोटेशियम के चैनल। अगर मैं कह रही हूँ कि नेग्लिजिबल है तो क्या बिल्कुल है ही नहीं, है थोड़े बहुत है, ठीक है, ऐसा नहीं कह रही कि मैं कंप्लीटली नहीं है, पर ज्यादा कौन है, और बहुत ज्यादा भी कौन है, पोटेशियम, और बहुत कम कौन है, सोडियम। सोडियम, ठीक है, सिलेक्टिव है नॉन सिलेक्टिव है, सिलेक्टिव है, तो देखकर ही पंप करेगा ना। क्लियर है, बात सभी को समझ में आई, ठीक है। तो एक लाइन लिखो, पहले तो ये लीकी चैनल लिखना, और फिर लीकी चैनल के नीचे एक लाइन लिखनी है, लीकी चैनल लिखो, फिर उसके नीचे एक लाइन लिखो, बोलो। यस पहले लाइन लिखनी है और फिर ये लिखना है, बोलो लाइन पहले लिखो, देखो एक्सोलीमा इज मोर परमिएबल टू पोटेशियम, मतलब के पॉजिटिव, एक्सोलीमा इज मोर परमिएबल टू पोटेशियम। तो मैंने क्या लाइन लिखा है दोबारा बताओ। हाँ कि एक्सोलीमा इज मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन। अगर मैंने लिखा कि मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन, तो क्या इसका मतलब है कि सोडियम आयन के लिए परमिएबल नहीं है, है पर कम है, ठीक है। तो ये लाइन मैंने लिखी है, उस बात को एक्सप्लेन करिए कि नंबर ऑफ पोटेशियम लीकी चैनल ज्यादा है, ज्यादा क्या बहुत ज्यादा है, ठीक है, कंपैरिजन टू सोडियम के लीकी चैनल। ये हमेशा खुले रहेंगे कभी कभी, हमेशा। एक्टिव है पैसिव, पैसिव। दिखा, इतना समझ
देखो तुम में से कोई क्वेश्चन पूछ रहा था ना कि अगर पोटेशियम के चैनल बाहर पोटेशियम के चैनल ज्यादा है तो अंदर तो कम होंगे। जो भी तुम्हारा क्वेश्चन था, क्या था तुम्हारा पूछना बेटा? बताओ क्या क्वेश्चन था तुम्हारा? मैम कि जब वो हाई टू लो कम करेगा तो फिर नीचे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। हाँ, तो ये जब ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगी एक जगह पे तो उसको बैलेंस करने के लिए आता है हमारा सोडियम पोटेशियम पंप। देखो मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत ज्यादा पोटेशियम के चैनल है, ठीक है, लीकी चैनल बहुत ज्यादा है, पोटेशियम के लीकी चैनल बहुत ज्यादा है। तो अब ये क्या करेंगे, पोटेशियम को, क्योंकि अंदर पोटेशियम ज्यादा है बाहर कम है, तो ये लीकी चैनल बाहर पंप करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। देखो हमने जब यहाँ पे बात की थी तो हमने कहा था ना कि एक्सोलीमा पे बहुत ज्यादा पोटेशियम के लीकी चैनल है, ठीक है, अंदर पोटेशियम ज्यादा है बाहर कम है। अब अगर ये लीकी चैनल हमेशा ही काम करते रहेंगे तो पोटेशियम तो बहुत ज्यादा चला जाएगा बाहर और सोडियम के चैनल तो कम है, सोडियम तो उतना आ ही नहीं पाएगा, तो पोटेशियम तो बहुत ज्यादा चला जाएगा ना बाहर। तो उसको बैलेंस करने के लिए आता है हमारा सोडियम पोटेशियम पंप। ये क्या करता है, ये हमेशा 2 पोटेशियम को और 3 सोडियम को बाहर फेंकता रहता है, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ कि इसने 3 ही पोटेशियम बाहर 3 ही सोडियम बाहर क्यों डाले और 2 ही पोटेशियम अंदर क्यों लेकर आया? कौन मुझे बताएगा? कि सोडियम पोटेशियम बहुत बाहर है, पहले से पोटेशियम बहुत ज्यादा बाहर है। पीरियोडिक टेबल पढ़ी है सबने? मुझे जरा बताओ कि सोडियम का साइज ज्यादा होता है, पोटेशियम का साइज ज्यादा होता है ना? सोडियम का साइज कम होता है, तो इसका साइज कम है तो इस पंप से 3 बाहर आ सकते हैं, लेकिन पोटेशियम का साइज ज्यादा है तो सिर्फ इधर से 2 ही निकल पाते हैं एक बार में। ये एक बार भी क्या कम हो रहा है, ठीक है, एक बार भी इधर यार इधर यार एक बार में हो रही है, ठीक है, एक अच्छी में। और उस समय ये जो चीजें ट्रांसफर हो रही है उसे एक एटीपी चाहिए, एक एटीपी, जब एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूटता है तब ये चीज होती है। समझ में आया? ठीक है, डन, सभी को समझ में आया ना? भाई जिसको नहीं समझ आया मुझे प्लीज बोलो, मैं नहीं चाहती कि आधे लोगों को समझ ही ना आए। सभी को आया ना? तुम्हें आया तो सो क्यों रहे हो ऐसे ही? क्या तुम्हें आया पीछे? बेटा आपको आया? सभी को पक्का? हरजोत आया समझ में? ऑल वेल? हरजोत पेपर कैसा हुआ? ठीक ही हुआ। ठीक हुआ? रोकर आए हो? नहीं, आइस पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आई? इतनी बात सभी को समझ में आई? अच्छा जरा मुझे एक चीज और बताओ कि जब ये एक बार में काम कर रहा है तो ओवरऑल कितने पॉजिटिव चार्ज का एक्सचेंज हो रहा है? ओवरऑल 5। दोबारा देखना, वेरी गुड, 1 का। अच्छा, अरे देखो 3 सोडियम बाहर गए, उसके कंपैरिजन 2 पोटेशियम अंदर आ गए, तो ओवरऑल चार्ज कितना एक्सचेंज हुआ? कितना चार्ज का डिफरेंस आ रहा है? +1 का। सभी को समझ में आया +1 कैसे? 3 बाहर गए 2 अंदर आ गए, ओवरऑल एक्सचेंज कितने का हुआ? +1 का, ठीक है। तो ये मैं कह सकती हूँ कि ये वोल्टेज को मेंटेन करवा रहा है, ठीक है, तो मैं इसलिए इसको इलेक्ट्रोजेनिक पंप भी बोल सकती हूँ, ठीक है। इसलिए हम जो सोडियम पोटेशियम पंप है इनको हम इलेक्ट्रोजेनिक पंप भी बोलते हैं। यहाँ लिख देती हूँ, इलेक्ट्रोजेनिक पंप। इलेक्ट्रोजेनिक पंप। ठीक है, आगे बढ़ो। हो गया था सभी का? तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? पक्का आ रहा है ना? तो अगर मैं बात करती हूँ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, आरएमपी की, कितना होता है इसका पोटेंशियल? देखो मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ और सच में ये बहुत काम की बात है, ठीक है, सुनो ध्यान से। ये वाला जो टॉपिक है ना, अगर तुम्हें आज समझ नहीं आया ना तो तुम्हारी मास्टर्स भी बीत जाएगी, तुम्हें नहीं समझ में आएगा। और तुम्हें अगर आज समझ में आ गया तो ये तुम्हें हमेशा आ जाएगा, और ये तुम्हारी एमबीबीएस में भी आएगा, आगे एमटी में भी आएगा, हमेशा आएगा ये। तुम देख लेना जब तुम हायर स्टडीज में जाओगे तो तुम्हारा पक्का आएगा ये, ठीक है। जिसको 12th में 11th में समझ नहीं आता उसको कभी नहीं आता है। और आई एम श्योर कि तुम्हें इतना अच्छा तो कोई यूट्यूब पे भी नहीं समझा पाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों को एक्चुअल में कहाँ पे चीजें समझ नहीं आती। क्या कंपेयर कर रहे हैं? नहीं, मैंने भी बहुत चैनल्स देखे मेरे टाइम में, लेकिन मेरे टाइम में मेरे टीचर भी इतना अच्छा नहीं समझाएगा,
ये खुद से पढ़ा था बहुत ज्यादा, अलग अलग बुक से, गार्टन हॉल, ठीक है। तो मैं बस रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज, बेशक तुम कोई भी काम कर रहे हो, कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, इस टॉपिक को यही समझ कर जाओ, ठीक है। उसके बाद चाहे तुम कहीं से कुछ पढ़ना, मैंने तुम्हें कभी मना नहीं किया, ये वाली चीज यही समझ, ओके। तो देखो अभी मैं जो चैनल्स और पंप बता रही थी, तो मैं उसको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं। देखो ये एक्सोलीमा है। अब अगर तुम्हारी पीछे वालों की आवाज आई ना, बस प्लीज यार, देखो बाहर सोडियम ज्यादा है, अंदर पोटेशियम ज्यादा है, किसके लीकेज चैनल ज्यादा है मेम्ब्रेन पे? पोटेशियम के, ठीक है। और यहाँ पे एक पंप है जिसको हम क्या नाम देते हैं? सोडियम पोटेशियम पंप। अच्छा, सोडियम पोटेशियम पंप एटीपी यूज कर रहा है? यस। हाँ, तो एक्टिव है पैसिव है? हाँ। कितने सोडियम हमेशा बाहर फेंके जा रहे हैं और कितने पोटेशियम अंदर आ रहे हैं? ठीक है। अब अगर यहाँ पे माइनस है और बाहर प्लस है और इसका पोटेंशियल अगर -70 है, तो हम बोलेंगे कि ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे है। तो अभी कोई स्टिमुलस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा, ठीक है। अब लेट्स सपोज कोई स्टिमुलस आ गया, लेट्स सपोज कोई स्टिमुलस आ गया। सोडियम पहले ही बाहर जा रहा है, हाँ, सोडियम पहले ही बाहर जा रहा है। अब इसमें अभी आ गया, अभी आ गया। वो चीज को मैंने सोडियम पोटेशियम पंप से एक्सप्लेन किया था, बट डोंट वरी, अभी दोबारा आएगा। चलो इतनी बात सभी को समझ में आएगा। अब स्टिमुलस आएगा, ठीक है। प्लीज आज वाले टॉपिक में आवाज नहीं आनी चाहिए, प्लीज। मैं तुम्हें कभी भी नहीं बोलती कुछ भी करो, पर आज प्लीज ध्यान से सुन लो। तो अब देखो, अब स्टिमुलस आएगा। स्टिमुलस का मतलब होता है कि कोई स्टिमुलस जो एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। इन शॉर्ट, जो एनवायरनमेंट में चेंज लाए, ठीक है। जैसे अभी हम सभी पढ़ रहे थे और पीछे वाले कुछ बात कर रहे थे, तो वो स्टिमुलस हुआ, फिर मैं एक्टिवेट हो गई और उनको बोलने लगी। तो मेरा जो आरएनपी है वो किसमें चेंज हो गया? डीपोलराइजेशन में, है ना? क्लियर है बात? समझ में आया? तो फिर से एक्चुअल पोटेंशियल मत जनरेट करवाना भाई तुम लोग। हाँ, क्या यही बात दोबारा से बताओ? देखो मैं ये बोल रही थी अभी हम सब मैं अभी ये बोल रही थी कि मैं बोल रही थी, ये लोग सब सुन रहे थे, है ना? मैं उन्हें कुछ नहीं बोल रही थी, अभी कुछ भी नहीं बोल रही थी किसी को, सिर्फ मैं अपनी बात बोल रही थी, तुम लोग सब सुन रहे थे, है ना? तुम लोग इस समय रेस्ट में थे, फिर क्या हुआ? पीछे वाले बोलने लगे, ठीक है, पीछे वाले बात करने लगे, तो एकदम से मैंने अपना जो भी मैं कर रही थी सब छोड़कर उन डांटने लगी, ये सब भी पीछे देखने लगे। तो अभी ये जो सब रेस्ट पे थे, ये जो सभी रेस्ट पे थे, इनके अंदर स्टिमुलस गया ना, और सब मिलकर पीछे देखने लगे। तो अब जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे थे तुम सब, जो रेस्ट पे थे, जब तुम्हारी वोल्टेज -70 थी, वो अब चेंज हो गई नेक्स्ट स्टेप में, विच इज डीपोलराइजेशन, और तुम सब पीछे देखने लगे। तो कब हुआ? जब स्टिमुलस आया ना। समझ में आया सभी को? पक्का? ठीक है। तो स्टिमुलस कोई भी चेंज हो सकता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। यस। तो जब स्टिमुलस आता है तो सोडियम के चैनल खुल जाते हैं। अच्छा, एक चीज रह गई पीछे, एक चीज रह गई पीछे, यहाँ पे एक और चैनल भी होते हैं, सॉरी, यहाँ पे एक और चैनल्स भी होते हैं जिसको हम बोलते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल। प्लीज लिख लो, सॉरी वोल्टेज गेटेड चैनल। और ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं, ये कब ओपन होंगे? जब पर्टिकुलर वोल्टेज आएगी, ठीक है। जब एक पर्टिकुलर वोल्टेज आएगी जो इनको चाहिए होगी, कि तब ओपन होगी। ये हमेशा खुले रहेंगे? नहीं, एक जब पर्टिकुलर वोल्टेज आएगी तभी ये खुलेंगे, ठीक है। अब वो वोल्टेज इनकी खुद की डिसाइडेड है कि भाई मैं तो +30 पे खुलूंगा, एक कह रहा है मैं तो +55 पे खुलूंगा, जितने पे भी ये चाहते हैं। अगर वो वोल्टेज इन्हें नहीं मिलेगी तो नहीं खुलेंगे, ठीक है। तो वोल्टेज गेटेड चैनल सोडियम के लिए भी होते हैं और पोटेशियम के लिए भी होते हैं, दोनों के लिए ही होते हैं। दोनों के लिए होते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल, दोनों के लिए होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया।
देखो, जब एक स्टिमुलस आता है, जब एक सिग्नल आता है, तो सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं, क्योंकि ये चैनल है, हाई से लो में पंप करेंगे, हाई कहाँ पे बाहर और कम कहाँ पे अंदर, तो ये बाहर से अंदर पंप करेंगे, किसको पंप करेंगे, सोडियम को, पर एक पर्टिकुलर वोल्टेज आने पे। मतलब ये जो स्टिमुलस है, इसके पास इतना एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होना चाहिए कि ये वोल्टेज गेटेड चैनल को ओपन कर सके, मतलब इतनी वोल्टेज दे सके जिसकी वजह से सोडियम के उतनी वोल्टेज मिले कि सोडियम की वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, अब मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ और पीछे वाले शोर मचा रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं उन्हें ऐसे आंखों से डरा दूँ, तुम शायद देखो भी ना क्योंकि तुम लिख रहे हो, लेकिन अगर मैं बोलूं ओए सुनो, तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज गई जिसकी वजह से तुम्हारे सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हुए। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? पक्का? ये तो फालतू में हाँ मत भरा करो। यस पक्का ना? एक पर्टिकुलर सिग्नल, एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड वैल्यू होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड मतलब समझते हो कि कम से कम इतना तो, बेयर मिनिमम इतना तो हो, ठीक है। और लेट्स सपोज कि वो शोर मचाए मैंने कुछ कहा ही नहीं, तो कोई स्टिमुलस जाएगा? नो। तो कोई सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होंगे? नो। लेट्स सपोज सिर्फ मैंने उधर देखा, ठीक है, और फिर मैंने इधर कर लिया आके वापस, ना तो उसको पता चला ना तुम्हें पता चला, क्या इतना थ्रेशोल्ड था कि सोडियम के चैनल ओपन हुई? उसको कुछ समझ में भी आया, मैंने कुछ कहा उसको डांटा नहीं ना। लेकिन अगर मैं जोर से चिल्लाऊं तो सबको सुनेगा ना, मतलब इतना थ्रेशोल्ड था, इतनी वोल्टेज थी कि तुम रेस्ट से आगे बढ़ गए, डिपोलराइजेशन में चले गए। क्यों? क्योंकि सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो गए, क्योंकि इतनी वोल्टेज थी। ठीक है, मतलब मैंने इतने डर से उसे बोला क्लास बाहर निकल, ठीक है, और कोई इसको अदरवाइज मत देना, मैं बस समझा रही हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि हमको पीछे पड़ गया मैडम। आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो एक ऐसा स्टिमुलस जिसके पास अप्रोक्स इतनी वोल्टेज तो थी कि उसने सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल को खोल दिया। ठीक है, अगर सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल खुल गए तो सोडियम क्या करेगा? अंदर आने लगेगा। ठीक है, सोडियम अंदर आने लगा, तेजी से अंदर आने लगा। चलो भाई अंदर खाना बट रहा है, सोडियम अंदर आने लगा। पहले जो मेम्ब्रेन बाहर पॉजिटिव थी, अंदर नेगेटिव थी, अब वही चार्ज अंदर आने लगा, तो अंदर की तरफ नेगेटिव चेंज होकर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होने लगेगा, तो अंदर अब पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। उसके कंपैरिजन में बाहर नेगेटिव चार्ज हो गया। अब सोडियम इतना आ गया, इतना आ गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि -70 था और मैं कह रही हूँ कि 1 मिली वोल्टेज की वजह से एक सोडियम अंदर आ रहा है, ठीक है, तो अगर -70 था और इतने सोडियम चैनल खुले कि जिसमें से 10 सोडियम अंदर आए, तो -70 से चार्ज कितना हो जाएगा? -60। 10 और आ गए अंदर, -50। 50 और आ गए अंदर, +20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? नहीं समझ में क्या बोल रही है? कितना हो जाएगा तो बताओ? 0 हो जाएगा? समझ में आ रहा है क्या बोल रही है? दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। -70 मिली वोल्ट था, कोई वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन नहीं थे, ठीक है, मैंने एक वोल्टेज अप्लाई की, मैंने एक स्टिमुलस डाला जिसकी वजह से इतने चैनल ओपन हुए कि सिर्फ 10 सोडियम आयन ही अंदर आए। ठीक है, 10 सोडियम, एक सोडियम कितना चार्ज देता है? 1 + 1 का। मैं कह रही कि 10 सोडियम अंदर आ गए तो कितना? -60। तो बताओ अब -70 से चार्ज कितना हो जाएगा? -60, क्योंकि पॉजिटिव अंदर आ गए ना। अब मैं कह रही 10 और अंदर आ गए, 40 और अंदर आ गए, -10। 0 नहीं हो जाएगा क्या? मैम 50 पे 0। चलो 50 आ गए, 0 हो गया। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि प्लस 30 और अंदर आ गए सोडियम, ठीक है, तो इतने आ गए कि अब चार्ज हो गया अंदर का +30। ठीक है, +30 मिलीवोल्ट, ठीक है, +30 मिलीवोल्ट। ठीक है, ये वाली जो स्टेज है, जब चार्ज बाहर नेगेटिव, अंदर पॉजिटिव, और जो ओवरऑल वोल्टेज है वो +30 मिलीवोल्ट हो जाए, ऐसी स्टेज को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। इसी को ही हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, इसी को हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, इसी को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। एक्शन पोटेंशियल हम इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये पहले रेस्ट में थी, अब ये कुछ काम करने लगी, एक्शन करने लगी,
तो इसको बोला एक्शन पोटेंशियल। हमने इसको डीपोलराइजेशन क्यों बोला? एक वर्ड हम यूज करते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। पोलराइजेशन में दोनों तरफ चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा या अलग अलग होगा? इक्वल नहीं, पोल्स कब डेवलप करते हैं? जब एक साइड चार्ज ज्यादा हो एक साइड कम हो, है ना। तो पोलराइजेशन में क्या होगा? एक साइड चार्ज ज्यादा एक साइड कम है। लेट्स सपोज एक साइड पॉजिटिव दूसरी साइड नेगेटिव है। अब मैं कहती हूँ कि डीपोलराइजेशन होगा। डी का मतलब होता है रिवर्स, कि अगर बाहर पॉजिटिव था तो अंदर नेगेटिव हो गया, ठीक है। और अगर अंदर नेगेटिव था तो बाहर वापस पॉजिटिव हो गया। मतलब पहले ये वाली स्टेज थी, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। अब मैं कह रही हूँ कि चेंज रिवर्स हो गई। तो अब क्या हो जाएगा? जो बाहर पॉजिटिव था उसका क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और जो अंदर नेगेटिव था उसका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये रिवर्स हो गई ना पोलराइजेशन, इसी को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। डी मतलब रिवर्स, उल्टा, ठीक है। तो इसी स्टेज को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन, इसी को ही हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। समझ में आया? हाँ वो अभी तक का तुम सबको समझ में आया? बस अब 50% रह गया। बहुत फोकस से सुन लेना। अभी समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं आएगा कभी। क्या? अरे ये टॉपिक का 50% रह गया। ओके, ये है ना अरे तुमने वो आजकल मीम सुना है कि कौन सा? मेरी बहन नहीं सुन सकती थी? हाँ, फिर क्या हुआ? कितना पुराना है वो? नहीं क्या ना, मेरी बहन नहीं बोल सकती थी, फिर क्या हुआ? बोलने लगी। यही तो हो रहा है उसमें। पहले ये नहीं बोल सकती थी, फिर क्या हुआ? बोलने लगी। यार बाकी और वो वाला सुना, उसको बोलते हैं मेरा यीशु। तुम्हें भी तो समझ में आए तो वैसे बोला करो, ठीक है। यस नहीं बोलना आपसे, ऐसे बोला मेरा यीशु। ओके, समझ में आया? समझ में आया? बोला क्या यार, हमारा वो खराब है, क्या कहते हैं, आवाज की। मुझे सबसे अच्छा ये वाला लगता है, कोई बोलने लगी। ये पीला क्या? कुछ नहीं हुआ। बोल कर ना, आइस में पेश हो रही है। क्यों? कौन बोल रहे थे? हम तो अब लग गया डीपोलराइजेशन। अभी तो तुम्हारे नीट के फॉर्म्स नहीं आए ना? मैम अभी कहाँ से आ जाएंगे? अभी तो नहीं आए। पहले तो नहीं भरते ना सबके सब, कम से कम क्योंकि बाद में सेंटर से बोला तो फिर सेंटर की वजह से। हाँ, छोटे बच्चों वाला बस हो गया ना? बढ़ो आगे। अच्छा ये वाला हो गया ना? तुम तो लिख ही नहीं है।
तू पहले लिखना है क्या पूरा ही करना मेरा 3 बार बढ़ेगा मेरे सारे बाल इसके बाद का नेक्स्ट स्टेज है, ठीक है? अगर नहीं तो नेक्स्ट पे शुरू भाई चुप हो जाओ तुम। सही है बोल बोल के मेरा मन आ रहा है चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बस। एक बात सुनो, इधर देखो। ये जो मैं बोल रही हूँ कि +30 मिलीवोल्ट, लेट्स सपोज तुम वोल्टेज मेजर करने के लिए अपरेटस लगाते हो, ठीक है? तो वोल्टेज उसमें यहाँ पे दिख जाएगी, लेकिन अगर तुम एक तार लगाओगे यहाँ पे और दूसरी तार लगाओगे यहाँ पे तो कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये जो भी वोल्टेज है ना सिर्फ ये मेम्ब्रेन के अराउंड है, ठीक है? अगर तुम यहाँ पे लगाओगे ना एक तार तो कुछ नहीं होगा, वोल्टेज मीटर का उसी से तो मेजर करते हो ना, ठीक है? तो अगर तुम एक तार यहाँ पे लगाओगे ना तो यहाँ पे कुछ चार्ज नहीं है, ये जो पूरा का पूरा चार्ज है वो कहाँ पे है? यहाँ पे है। आई थिंक तुम फिजिक्स में भी ये चीज पढ़ते हो, चार्ज हमेशा तुम मेम्ब्रेन के अक्रॉस लिखते हो, अंदर नहीं लिखते, ठीक है? सारा का सारा चार्ज जो होता है सरफेस पे होता है, ठीक है? तो अभी बताओ, अभी कौन सी स्टेज चल रही है? डिपोलराइजेशन। चुप करो तुम्हारी आवाज आ गई ना, दोनों को बात करनी है। मैं नहीं हूँ मैम दोनों ही हो तुम। देखो जैसे ही +30 मिलीवोल्ट इतनी वोल्टेज आती है तो इतनी वोल्टेज आते ही सोडियम के चैनल बंद हो जाते हैं, ठीक है? 30 वोल्टेज आते ही एक तो तुमको इतना वैसे नहीं तो कॉन्फ्रेंस में बैठा दो, ठीक है? सुनो मेरी बात, अगर +30 मिली वोल्टेज अचीव हो गई तो इस वोल्टेज के अचीव होते ही सोडियम के जो चैनल्स थे जो सोडियम बाहर से अंदर लेकर आ रहे थे वो बंद हो जाएंगे और पोटेशियम के चैनल खुल जाएंगे। क्या होगा? सोडियम के चैनल बंद हो जाएंगे, पोटेशियम के चैनल खुल जाएंगे। कब? कौन सी वोल्टेज में? +30, ठीक है? अब क्या होगा? पोटेशियम चैनल खुल जाएंगे। अब अगर पोटेशियम के चैनल खुल जाएंगे तो पोटेशियम पहले बहुत ज्यादा कहाँ पे था? अंदर या बाहर? अंदर था। अंदर था तो पहले चार्ज ऐसा था प्लस और माइनस। अब जैसे ही +30 मिलीवोल्ट अचीव हुआ तो यहाँ पे प्रेजेंट, लेट्स सपोज यहाँ पे प्रेजेंट है ये सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल खुल गए। खुलने के बाद ये जो ये पोटेशियम है अंदर जाता है और बाहर कम था, शुरुआत से ऐसा ही चल रहा था। पक्का? किसी को कोई डाउट इस बात में? इधर देखो, ठीक है? अब क्या होगा? ये पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल खुलेंगे और पोटेशियम अंदर जो इतना सारा पोटेशियम था वो पोटेशियम बाहर जाने लगेगा। अब अगर पोटेशियम बाहर जाने लगेगा तो पोटेशियम बाहर ज्यादा हो जाएगा, कंपैरिजन में पोटेशियम अंदर कम हो जाएगा, है ना? मतलब प्लस चार्ज बाहर से आ रहा है ना? कंपैरिजन में अंदर नेगेटिव कम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है? तो अब क्या होगा कि वापस से चेंज हो जाएगा कि अब जो जितना इतना पॉजिटिव अंदर था वो पोटेशियम बाहर जाने लगेगा और वो पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज लेकर बाहर जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज बाहर जाएगा तो बाहर प्लस चार्ज बढ़ जाएगा और बाहर प्लस चार्ज बढ़ जाएगा तो मैं ये लिख सकती हूँ कि बाहर प्लस हो गया और अंदर कंपैरिजन में माइनस हो गया, ठीक है? बताओ ये वाली स्टेज क्यों अचीव हुई? क्योंकि पोटेशियम के चैनल खुले। पोटेशियम के चैनल क्यों खुले? क्योंकि कैसे वोल्टेज आई? +30। और ऐसे केस में सोडियम के बंद हो गए।
यहाँ तक सभी को समझ में आया? कोई कंफ्यूजन बेटा? पक्का? यार एक तो ना 4 लोगों को देखकर मैं सोचा करूँ 5वां मैं ना बोलूंगा तो समझ ही नहीं आएगा। नहीं आया तो नहीं आया, बोल दिया करो। लीकी चैनल से हमेशा खुले रहते हैं तो लीकी को तो एक बार छोड़ दो, लीकी हमेशा खुले है, लीकी को छोड़ दो एक बार, लीकी की बात हम करेंगे अभी, ठीक है? अब लीकी को एक बार छोड़ दो, अब हम सिर्फ वोल्टेज की बात कर रहे हैं। कंफ्यूज मत हो, लीकी की बात मैंने शुरू में कर दी, वो हमेशा खुले हैं, उनका काम चलता रहेगा हमेशा, उनकी बात छोड़ दो। आखिरी में तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आखिरी आने दो एक बार, इसके बाद में स्टेज आने दो। अभी देखो यार, प्लीज चुप हो जाओ यार, प्लीज चुप हो जाओ, चुप हो जाओ प्लीज। देखो जैसे ही +30 मिलीवोल्ट की स्टेज अचीव हुई, ये जो सोडियम के चैनल जो थे खुले थे वो बंद हो गए और पोटेशियम चैनल खुल गए। पोटेशियम अंदर ज्यादा था, बाहर कम था। चैनल है तो पैसिव पंप करेंगे, अंदर से बाहर पंप करेंगे। अगर अंदर से पॉजिटिव चार्ज बाहर जाएगा तो बाहर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा, कंपैरिजन में अंदर नेगेटिव हुआ। ये स्टेज पिछली वाली स्टेज से मैच नहीं करती, जो मैंने बिल्कुल शुरुआत में लिखी थी, हटा दी अभी तो, जो शुरुआत में लिखी थी, जो रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल पे थी कि बाहर प्लस था अंदर नेगेटिव था, ऐसा ही था ना शुरुआत में। तो ये बिल्कुल वैसे ही नहीं हो गई और इतना पोटेशियम बाहर गया, इतना पोटेशियम बाहर गया कि वापस से अंदर नेगेटिव हो गया और इतना नेगेटिव हो गया कि अंदर -70 मिलीवोल्ट हो गया। ये कौन सा पोटेंशियल था? रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल। तो मतलब पोटेशियम बहुत ज्यादा बाहर हो गया, कंपैरिजन में अंदर कम है। जो पोटेंशियल शुरुआत में था रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल, ये पोटेंशियल वही है, है बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, यही था ना? तो मैं बोल दूं कि जैसी पोलराइजेशन बिल्कुल शुरुआत में थी वैसे फिर से अचीव हो गई। तो मैं इस स्टेज को रीपोलराइजेशन बोल सकती हूँ। री मतलब वही जो शुरुआत में थी, रीपोलराइजेशन बोल दूं। अब तुम में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि फिर इसको रीपोलराइजेशन क्यों बोला, इसको तो बोल देते रेस्टिंग मेम्ब्रेन। क्यों नहीं बोल सकते कि जब हमने शुरुआत की थी तब सोडियम बाहर ज्यादा था और अंदर पोटेशियम ज्यादा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेशियम बहुत ज्यादा है बाहर और अंदर सोडियम ज्यादा है। ठीक है, दोबारा सुनो, मैंने क्यों हटाया। शुरुआत की स्टेज ऐसी थी ना कि बाहर पॉजिटिव ज्यादा है, अंदर नेगेटिव ज्यादा है, बाहर सोडियम ज्यादा है, अंदर पोटेशियम ज्यादा है। ये थी ना शुरुआत की स्टेज, इसको हम बोले थे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये थी ना। उसके बाद फिर ये वाली स्टेज आई, सोडियम चैनल अंदर आने लगे, सोडियम खुला, ठीक है, चैनल खुले और सोडियम अंदर आने लगा। अंदर आने लगा तो अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, कितना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि +30 मिलीवोल्ट हो गया। जैसे ही +30 मिलीवोल्ट हुआ, +30 मिलीवोल्ट होते ही सोडियम के जो चैनल थे वो बंद हो गए, तो सोडियम अंदर फंसा हुआ रह गया। अब सोडियम अंदर बाहर, अंदर ज्यादा है बाहर ज्यादा है, अंदर ज्यादा है। क्यों अंदर ज्यादा है? क्योंकि अंदर फंस गया, वो चैनल बंद हो गए, अंदर नहीं आ सकता, लेकिन वो बाहर भी तो नहीं जा सकता ना, ठीक है। और इसी स्टेज पे क्या हुआ, पोटेशियम चैनल खुल गए, तो पोटेशियम अंदर ज्यादा था बाहर कम था, तो पोटेशियम बाहर जाने लगा। जो पोटेशियम बाहर गया तो इतना बाहर चला गया कि ये -70 मिलीवोल्ट हो गया, ठीक है। ये -70 मिलीवोल्ट बिल्कुल शुरुआत वाले स्टेज से मैच कर रहा है, इतना ही रेस्टिंग मेम्ब्रेन में था, इतना इसके पास है, ठीक है। यहाँ पे बाहर नेगेटिव था, अंदर सॉरी बाहर पॉजिटिव था, अंदर नेगेटिव था, वही स्टेज तो ये है। लेकिन फर्क इस चीज का है, फर्क इस चीज का है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में देखो, जब रेस्टिंग स्टेज थी तो बाहर सोडियम ज्यादा था, अब कौन ज्यादा है, पोटेशियम ज्यादा है। पहले बाहर सॉरी अंदर पोटेशियम ज्यादा था, अब कौन ज्यादा है, सोडियम, ठीक है। और क्यों ज्यादा है, क्योंकि सोडियम चैनल के थ्रू अंदर तो आया लेकिन बाहर नहीं निकल पाया, अंदर फंसा हुआ रह गया। यहाँ तक सभी को समझ में आया? तो एक तुम्हें ये वाली स्टेज दी जाए, ये पूरा लिखा जाए और ये भी लिखा हुआ, तो तुम देखकर पहचान लोगे कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ये रेस्टिंग स्टेज है या फिर रीपोलराइजेशन है। रीपोलराइजेशन है, ठीक है। क्या उसमें वोल्टेज अलग है? नहीं, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। पक्का सभी को बात समझ में? ठीक है। तो ये तो अभी रेस्टिंग स्टेज नहीं हुई ना, तो अब इसको रेस्टिंग स्टेज पे वापस लाएगा, तो इसको लाएगा हमारा पंप, ठीक है। वो है मेन हीरो, वो है मेन हीरो। ये अपना काम कर रहा है, अपना काम करे जा रहे हैं, लेकिन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया, अलग हो गया, तो अब इसको ठीक कौन करेगा? इसको ठीक करेगा हमारा सोडियम पोटेशियम पंप। देखो ध्यान से देखना, सोडियम पोटेशियम पंप कैसे काम करेगा। हटा दो, ये तूने लिख लिया होगा रिपोलराइजेशन, यहाँ पर सभी ने लिख लिया? लिख लो एक बार। कोई ऐसा है जिसको
नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा समझ में, मैं उसको पर्सनली समझाऊंगी। प्लीज बताओ किसको नहीं समझ में आया। मैं नहीं चाहती कि मेरी क्लास में कोई एक भी बच्चा ऐसा जिसको चीजें समझ नहीं आ रही हो। कोई है ऐसा? और जो छुप रहे बच्चे उनको समझ में आ रहा है? हाँ तो पक्का क्वेश्चन पूछ लो। तो जरा मुझे बताओ कि डीपोलराइजेशन में कितना पोटेंशियल होता है? डीपोलराइजेशन कितना पोटेंशियल होता है इसमें? प्लस 30 मिलीवोल्ट। पक्का सभी को क्लियर है? रेस्टिंग में कितना है? 70। और डीपोलराइजेशन में कितना है? फर्क क्या है? चार्ज का, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। पक्का सभी को? आपको समझ में आ रहा है? हटाऊं अब? ये सजा बाद में लेना यार, मैं आगे लिख देती फिर देख लेना, ठीक है? ये डीपोलराइजेशन यहाँ पे तो ठीक है, तुमको इतना तो पता ही है। अब देखो, अब हमारा काम आएगा हमारा सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप का क्या काम था कि एटीपी यूज कर रहा था कि नहीं कर रहा था? तो ऑन द वर्ज ऑफ 1 एटीपी ये क्या करेगा, इसका काम है हमेशा ये अपना नेचर कभी नहीं चेंज करेगा, चाहे दुनिया में कुछ हो रहा हो, ये हमेशा 3 सोडियम बाहर निकालेगा, 3 सोडियम बाहर निकालेगा और बदले में 2 पोटेशियम को अंदर फेंकेगा। कितने? 2। फाइन। अब देखो ध्यान से देखना, प्लीज कोई लिखेगा नहीं, इस चीज को प्लीज ध्यान से देखो। इसका काम है कि 3 सोडियम को बाहर फेंकेगा और अंदर 2 पोटेशियम को लेकर आएगा। हमारे साथ इसमें क्या हो गया था कि बाहर पोटेशियम बहुत ज्यादा हो गया था, बाहर इतना ज्यादा होगा तो पोटेशियम को अंदर लाना पड़ेगा ना। उस पोटेशियम को अंदर कौन लेकर आ रहा है? सोडियम पोटेशियम को। कितने पोटेशियम अंदर ला रहा है? 2। अंदर जो सोडियम फंसा रह गया था उसको जाना कहाँ एक्चुअली में? बाहर। उस सोडियम को बाहर कौन लेकर आ रहा है? 3 सोडियम बाहर लेकर आ रहा है। कौन? सोडियम पोटेशियम पंप। फिर डीपोलराइजेशन के बाद ये पंप काम करता है और बाद में जब ये 3 सोडियम बाहर फेंक देगा तो अल्टीमेटली सोडियम बाहर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है? अल्टीमेटली क्या होगा? सोडियम बाहर ज्यादा हो जाएगा और कंपैरिजन में अंदर पोटेशियम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है? और यही तो स्टेज थी हमारी जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाली थी कि बाहर सोडियम ज्यादा होना चाहिए, अंदर पोटेशियम ज्यादा होना चाहिए। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, रेस्टिंग स्टेज को कौन अचीव कराता है, तो कौन अचीव करा? चैनल या पंप? कौन से पंप? सोडियम। एटीपी यूज कर रहे हैं? बिल्कुल, ठीक है। तो ये एटीपी यूज करते हैं, एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग 3 सोडियम को बाहर फेंकते हैं और 2 पोटेशियम को अंदर लेकर आते हैं और इस तरह से ये रेस्टिंग स्टेज को अचीव कराते हैं। सभी को समझ में आया ये बात? और ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है, ये पंप का बंद करने का कोई तरीका नहीं है, ये पंप हमेशा चलेंगे, ठीक है? और इन पंप को रेगुलेट करते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन है, हार्मोन की जो फंक्शनिंग होती है वो स्लो होती है, फास्ट होती है? स्लो होती है, ठीक है? बहुत स्लो होती है। बचपन में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हुआ था, पहली बार कब रिलीज हुआ था? आज तक तुम ग्रो कर ही रहे हो ना, शुरुआत कब हुई थी उसकी? बचपन में, तो तुम पैदा होगे तब से अब तक तुम ग्रो कर ही रहे हो, है ना? सेल्स डिवाइड कर ही रही है ना, सेल्स तो डिवाइड कर ही रही है ना, तो ये ग्रोथ तो हमेशा से चल रही है। लेकिन अगर तुम्हें मैंने अभी डांट मारी, क्या तुम्हें 4 दिन बाद याद रहेगा? नहीं याद रहेगा, भूल जाओगे, बोलते रहते है ना? तो जो हार्मोन का जो फंक्शन होता है वो बहुत स्लो होता है और ये जो हमारा पंप होता है इसको रेगुलेट कराता है हमारा हार्मोन। तो इतनी देर में आएगा और बंद करेगा, इतनी देर में तो आगे बढ़ जाएगा ही, है ना? तो ये हमेशा चलता रहता है, ये कभी बंद नहीं होता, ये कभी बंद नहीं होता। लेकिन चैनल्स जो थे, सोडियम के चैनल, पोटेशियम के चैनल, वो बंद होते रहते हैं, ठीक है? और कितनी जल्दी बंद होते हैं, खुलते हैं? मिली सेकेंड्स में, मिली सेकेंड्स के हिसाब से, मतलब सेकंड का भी 1000वां हिस्सा, ठीक है? 1 सेकंड का भी 1000 हिस्सा, मिली सेकेंड, समझ रहे हो? तो ये फास्ट हुआ, स्लो हुआ? बहुत फास्ट हुआ, ठीक है? तो इस तरह से काम करते हैं। सभी को ये टॉपिक समझ में आया? पक्का? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया? ओके, तो एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। पूछना था, इंटरनलाइजेशन हो रही है उस टाइम पे
पंप चलेगा तो वहां से वो पोटेशियम निकाली जा रहा है, उड़ानी जा रहा है। चल मारो वहां से वो पोटेशियम निकाल रहा है, बट यहाँ पे वो डाल रहा है तो पंप साथ में साथ साथ चल रहा है, सब कुछ साथ साथ हो रहा है, सब कुछ साथ साथ हो रहा है। ये देखो ये स्टेजेस तो अलग अलग है, लेकिन ये मिली सेकंड्स में हो रही है, तो उन सेकंड्स को मैं तुम्हें कैसे समझाऊंगी, एक एक स्टेज करके समझाऊंगे ना। हम शो अगर करना तो इसके अंदर करना कि पोलराइजेशन में करना, अलग अलग करना है, ठीक है। इसके बाद वाली स्टेज है रिपोलराइजेशन की बात वाली, वापस से ये रेस्टिंग हो जाएगी ना स्टेज। इसके बाद रिपोलराइजेशन और नेक्स्ट स्टेज कौन सी होगी, रेस्टिंग स्टेज। रेस्टिंग स्टेज होगी, फिर से रिपीट होगी साइकिल। अगर स्टिमुलस आया तो लिख दूं क्या, मैं लिखवाऊंगी, डोंट वरी, तुमने जितना लिख दिया सो लिख दिया, मैं लिखवाऊंगी। सेम है। जहाँ पे तुमने रिपोलराइजेशन लिखा है ना, उसके नीचे एक लाइन लिख वाली लिखो। जहाँ पे तुमने रिपोलराइजेशन लिखा है ना, इसी के नीचे लाइन कंटिन्यू कर दो जहाँ पे लिखा है। बोलो बोलो क्या, इसके बाद नीचे लिखना, अब पूरा चलेगा। लिखो, पहले हेडिंग डाल देना, रिपोलराइजेशन डाल दी, लिखो rise in stimulus induced permeability, rise in stimulus induced permeability is permeability to sodium Na positive, to sodium Na positive is extremely short lived, is extremely short lived। शॉर्ट लिव्ड में ब्रैकेट में थे ना मिली सेकेंड्स, कितना शॉर्ट लिव्ड है, मिली सेकेंड्स में। नेक्स्ट पॉइंट, नाउ द membrane become more permeable to potassium, result in opening of, ये साथ में है। हाँ, result in opening of voltage gated VGC, voltage gated channel, result in opening of potassium VGC, result in potassium VGC, result in potassium VGC, result in opening of potassium VGC। और ये कितने वोल्टेज पे ओपन होंगे, एट प्लस 30 मिलीवोल्ट। कितने वोल्टेज पे ओपन होते हैं, प्लस 30 मिलीवोल्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, पोटेंशियल across membrane, potential across membrane will be as of RMP, resting membrane potential। पोटेंशियल वैसा ही होगा जैसा RMP में था रिपोलराइजेशन में, but ionic distribution is opposite, जो रिपोलराइजेशन स्टेट है उससे पोटेंशियल तो उतना ही अचीव हो गया, लेकिन जो आयन का डिस्ट्रीब्यूशन तो बिल्कुल बदल गया ना। पहले सोडियम बाहर था ज्यादा, इस स्टेज में आते आते पोटेंशियल ज्यादा हो गया, और इस स्टेज को वापस से चेंज कौन कराएगा, पंप। कौन से पंप, एक्टिव पैसिव, तो एटीपी यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, सोडियम पोटेशियम पंप, ऐसे लिखना, सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। देखो, सोडियम पोटेशियम पंप मेंटेन ionic distribution, sodium potassium pump maintain ionic distribution at
डिस्ट्रीब्यूशन 2 लिखना, सॉरी एट नहीं लिखना, 2 लिखना, डिस्ट्रीब्यूशन 2 RMP TO2 RMP रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब रीपोलराइजेशन से वापस RMP कौन अचीव करवाएगा? सोडियम पोटेशियम बॉन्ड। सभी को समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट और ये पॉइंट ऐसे एरो बना के लिख देना, पिछले वाले पॉइंट के नीचे ऐसे एरो बना के लिख देना, सेंटर में एरो बना देना। न्यूरॉन कैन अगेन रिसीव अ स्टिमुलस। तो अब न्यूरॉन फिर से स्टिमुलस ले सकती है। न्यूरॉन कैन अगेन रिसीव अ स्टिमुलस। बेटा थोड़ा राइटिंग और अच्छी लिखो, ऐसे लिखा करो कि तुम्हारा मन करे पढ़ने का, ऐसे नहीं कि या तो कॉपी फाड़ के फेंक देने का होता। ठीक है, तो अच्छा लिखा करो। लिख लिया सभी ने? आप नोट्स नहीं बना रहे? आप बेटा हाँ बना रहे? समझ में आ रहा है? पक्का? चलो तो एक चीज पूछती हूँ तुमसे, अगर तुम्हें इतना ही समझ में आया तो मैं कह रही हूँ कि ये एक एक्सोन है, ठीक है? न्यूरॉन में ये एक एक्सोन है और मैंने इसके 3 पार्ट कर दिए, ठीक है? मैंने सिर्फ पहले शुरुआत में पूरी जगह पॉजिटिव चार्ज और अंदर नेगेटिव था, कोई स्टिमुलस नहीं था। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मतलब ये भी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में है, ये भी है और नेक्स्ट भी है, पूरी की पूरी है। फाइन, जिसको ये समझ में आ गया उसको पूरा टॉपिक समझ में आ गया, ठीक है? ध्यान से सुनना। अब मैंने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ मैंने इधर स्टिमुलस लगाया। सिर्फ जब मैं इधर स्टिमुलस लगाऊंगी तो सिर्फ ये वाला सिर्फ डिपोलराइजेशन में जाएगा, ये और ये नहीं जाएगा, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे एक स्टिमुलस लगाया तो सोडियम के चैनल खुल गए, क्योंकि जब भी स्टिमुलस आता है तो कौन से चैनल खुल जाते हैं? सोडियम के चैनल खुल गए। तो बाहर सोडियम ज्यादा था, अंदर कम था, तो सोडियम बाहर से अंदर आने लगेगा। अब जब बाहर से सोडियम अंदर आने लगेगा तो जो चार्ज है जो बाहर पॉजिटिव था पहले और अंदर नेगेटिव था, अब रिवर्स हो जाएगा, है ना? अब क्या होगा? पॉजिटिव अंदर नेगेटिव बाहर, बाहर नेगेटिव और अंदर पॉजिटिव। अब क्या मैं इसको RMP बोल सकती हूँ? तो मैं अगर इसको RMP नहीं बोल सकती तो अब मैं इसको क्या बोलूंगी? डीपोलराइजेशन, ठीक है? तो मैं इसको क्या बोलूंगी? डीपोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन कौन? ये अभी भी RMP में, ये भी RMP में है। अब बहुत ध्यान से सुनना, होता क्या है कि जब सिर्फ इधर स्टिमुलस अप्लाई हुआ था और सिर्फ इसी में ही सोडियम चैनल खुले और इसी में ही डिपोलराइजेशन हुआ, तो अंदर ही पॉजिटिव चार्ज है ना। हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, लेकिन हम जब बायो की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये मूव कर रहे हैं, ये मूव करेंगे, पीछे तो कुछ नहीं है, आगे, ठीक है? जब ये पॉजिटिव चार्ज आगे मूव करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे, जब ये पॉजिटिव चार्ज आगे मूव करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे, तो अब इधर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे वापस से चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है? और कंपैरिजन में जो बाहर का पॉजिटिव चार्ज था वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आई? दोबारा समझो। मैंने बोला कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज बन गया ना, ये चार्जेस है, ये एक्सोन है। ये तो बीच में सोया मत करो, बोला था मैंने शुरुआत में एक्सोन है। ये पूरी एक एक्सोन है, मैंने एक्सोन के 3 पार्ट कर दिए हैं, ठीक है? और सिर्फ मैंने यहाँ पे स्टिमुलस अप्लाई किया और यहाँ पे स्टिमुलस अप्लाई किया तो सिर्फ यहीं के सोडियम चैनल खुले, सोडियम यहीं पे से ही अंदर आए। जब सोडियम अंदर आई तो अंदर पॉजिटिव चार्ज हो गया, कंपैरिजन में बाहर नेगेटिव चार्ज हो गया। फिर क्या हुआ? ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये मूव करते हैं, बायोलॉजी में ये मानकर चलो कि पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं। तो यहाँ से यहाँ पे आ गए। जब ये यहाँ से यहाँ पे आ गए तो ये यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था ये यहाँ पे मूव कर गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, कंपैरिजन में यहाँ पे नेगेटिव आ गया। लेकिन शुरुआत में यहाँ पे पॉजिटिव था ना ऊपर, तो वो पॉजिटिव चार्ज आगे इधर मूव कर जाएंगे, वापस से पीछे मूव कर जाएंगे। तो ये वाले इधर मूव कर गए, ये वाले इधर मूव कर गए, ये तो एक साइकिल बन गई।
है ना। जब ये वाले इधर मूव कर रहे हैं तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, और इधर नेगेटिव हो गया। ये बात सभी को समझ में आई? यस। हाँ, बिना स्टिमुलस के, बिल्कुल बिना स्टिमुलस के हो रहा है, सिर्फ स्टिमुलस यहाँ पे अप्लाई किया है। यहाँ पे कैसे हुआ ये सब चीजें? अच्छा, अब अगर यहाँ पे बाहर नेगेटिव और अंदर पॉजिटिव है तो क्या मैं इसको आरएमपी बोलूंगी? नो। तो इसको मैं क्या बोलूंगी? डीपोलराइजेशन बोलूंगी। तो मैं इसको चेंज करती हूँ और मैं बोल देती हूँ डीपोलराइजेशन। प्लीज बहुत ध्यान से देखना, इसको अब मैं बोलूंगी डीपोलराइजेशन। अगर ये डीपोलराइजेशन है, यहाँ पे कैसा हो गया? और एक सेकंड, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज थे वो तो आगे मूव कर गए थे ना, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा? वापस नेगेटिव हो जाएगा। बता रही हूँ ना क्या बोलेंगे अब। ये तो वापस से वही हो गया। जब डीपोलराइजेशन स्टेज आगे बढ़ती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन। तो ये क्या हो गई? रीपोलराइजेशन। सभी को समझ में? दोबारा से सुनो। सबसे पहले ये सारे के सारे प्लस में थे, बाहर अंदर माइनस में थे। सिर्फ इस स्टेज पे स्टिमुलस अप्लाई हुआ, स्टिमुलस आते ही कौन से चैनल खुलते हैं? सोडियम चैनल। सोडियम बाहर से अंदर आने लगा, तो बाहर से अगर पॉजिटिव चार्ज अंदर आएगा तो अंदर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, बाहर नेगेटिव आ जाएगा। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन। तो वैसा हुआ तो फिर अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया था, तो अंदर पॉजिटिव चार्ज जब आ गया उसके बाद क्या हुआ? आगे बढ़ गए वो, और बाहर जो पॉजिटिव चार्ज था वो पीछे चला गया। ये ऐसे साइकिल बन गई। जब साइकिल बनी तो बाहर पॉजिटिव आ गया, इधर नेगेटिव आ गया, और इसके कंपैरिजन में यहाँ पे अंदर पॉजिटिव और यहाँ पे बाहर नेगेटिव। आज जैसे आपने कहा साइकिल चलता है, तो अगर सेकंड वाली स्टेज पे डीपोलराइजेशन है तो चार्ज आगे क्यों नहीं गया? फिर अभी जाएगा, अभी जाएगा। रीपोलराइजेशन की बात जाएगा। हाँ, इतना समझ में आया सभी को? ठीक है, अब देखो यही न्यूरॉन है, यही एक्सोन है, वही इसके 3 पार्ट है। ठीक है, ये इसके 3 पार्ट है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे चला गया। सॉरी, बस मैं अभी इतने की बात कर रही हूँ। हम यहाँ पे आ गए थे ना, यहाँ पे आ गए थे ना। ये स्टेज किसमें है? डीपोलराइजेशन। इतने की बात कर रही हूँ। अब ये स्टेज डीपोलराइजेशन में है। पहले वाला बाहर पॉजिटिव है, अंदर नेगेटिव है। इतनी स्टेज तक सभी को समझ में आ रहा है? ये स्टेज किसमें है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, और पीछे वाली डीपोलराइजेशन में, और इसके पास बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव। इतनी स्टेज सभी को समझ में आ रही है? पक्का? इसमें किसी को कोई डाउट है? अब देखो इसके नेक्स्ट वाली स्टेज देखो, यहाँ बना रही हूँ मैं। स्टिमुलस मैंने सिर्फ शुरुआत में अप्लाई किया है। हमने देखा था ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये आगे शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है क्या वो इधर नहीं आ जाएगा? तो वो पहले क्यों नहीं आया? बेटा मैं बोल रही हूँ सब चीजें मिली सेकेंड्स में चल रही है, लेकिन मुझे तो तुम्हें स्टेजेस में दिखानी है ना। अच्छा ओके। भागता जा रहा है वो पीछे से। ऐसा नहीं कि अरे भाई तू आ, तू इधर आया, अरे यार गड़बड़ हो गई यार। अरे ऐसे नहीं हो रहा। ठीक है, एक बार ध्यान से सुनो। ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला इधर आएगा और यहाँ वाला रिवर्स कर जाएगा। ठीक है, तो ये जो डीपोलराइजेशन स्टेज थी वो किस में आ जाएगी? डीपोलराइजेशन में। तो मैं यहाँ कह दूं कि यहाँ वाला पॉजिटिव आ गया और यहाँ वाला नेगेटिव आ गया। पहले ध्यान से सुनो, बीच में नहीं बोलोगे। बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और यहाँ वाला पॉजिटिव आगे बढ़ गया। यस। यहाँ पे लगा दो पॉजिटिव। यस। और यहाँ वाला नेगेटिव आ गया। इतना समझ में आया? यस। ये वाली स्टेज किस में चली गई? डीपोलराइजेशन। और ये वाली किस में आ गई? डीपोलराइजेशन। इतनी बात समझ में? यस। पक्का? यस। अब ये जो डीपोलराइजेशन वाली स्टेज है इसमें ओपन हो गया हमारे सोडियम पोटेशियम पंप, जो वापस इसको किस में ला देंगे? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो इसका क्या हो जाएगा? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये डीपोलराइजेशन में, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन में आगे जाके बढ़ा तो ये डी वाली री में आ गई, रेस्टिंग वाली डी में आ गई। ठीक है, और ऐसे ही आगे आगे बढ़ता रहता है। समझ में आया?
जिसको ये चीज नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, कल दोबारा समझा दूंगी। झाड़ मार के थोड़ा चले जाओ, थोड़ा के चलो। सोडियम चैनल के अंदर आ गया। नहीं पोटेशियम चैनल, हाँ पोटेशियम चैनल को बोलेंगे ना। मेरा डाउट ये था, आपने कहा कि यहाँ से रिपोलराइजेशन हो जाएगी, तो अगर वो चार्ज कैसे हो जाएंगे डाउट? हाँ हो जाओगे, मेरे को पता है, हो जाओगे। जैसे डिपोलराइजेशन में अंदर पॉजिटिव आ गया, तो अगर वो अंदर पॉजिटिव आ गया तो फिर आगे रेस्पिरेशन में यहाँ पे क्यों नहीं चला जाता? उसको साइकिल क्रिएट करना जरूरी है, उसकी मर्जी। ये वाला यहाँ पे गया, यहाँ पे क्यों चला गया? ऊपर वाला ये वाला यहाँ क्यों नहीं गया? ऊपर वाला ये वाला यहाँ क्यों नहीं गया? जैसे जो ये वाला था यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पॉजिटिव है ना, तो जो ये पॉजिटिव चार्ज अंदर जब आया तो ये पहले यहाँ पे क्यों नहीं गया, ये सीधा यहाँ पे क्यों आया? जैसे ये देखो, ये डिपोलराइजेशन था ना, तो ये यहाँ से यहाँ पे आया। कौन कहाँ से कहाँ पे आया? बाहर वाला, अंदर वाला, बाहर वाला, यहाँ से यहाँ पे आपने कहा जैसे पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, तो पहले यहाँ पे आ गया, फिर उसके बाद वो वापस क्यों गया, वो यहाँ पे क्यों नहीं आया? ये प्लस वाला क्यों जाएगा आगे? क्यों नहीं जाएगा? अगर यार क्या बोल रहे हो कि जो यहाँ पे प्लस था वो यहाँ क्यों नहीं चला गया? बाहर वाला अंदर क्यों जाएगा? वो उसको जब दिख रहा है कि वो पीछे जा सकता है, तो इसको क्रॉस करके और उसको क्रॉस करके यहाँ पे आएगा, वो पीछे चला जाएगा। एक साइकिल बनती है हमेशा, ऐसे साइकिल बनती है हमेशा, वो हमेशा साइकिल में चलता है। नहीं डाउट, तुम्हारा डाउट कल बताऊंगी, ठीक है? इसके अलावा जिसका जो डाउट हो मेरे को मैसेज कर देना, हम कल डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट हो मैसेज कर दिया करो भाई। एक्सक्यूज मी, आज को तुम्हारे डाउट नहीं आ रहे क्या? तुम्हारे मैसेज ही नहीं आते अभी? हम करेंगे आज। ओ आई टू मैम, बस कैसे होगा? काही दस्या आणि फोन वीडियो बना दिया है। ये मेरा फर्स्ट एक्टिविटी है। सिलेबस में क्या लिखते हैं? आगे सिलेबस देखो सिलेबस के स्टार्टिंग में देखो पता नहीं है क्या देखो मैं देखो कितना सा डाउन है मेरे बच्चे सीधा बैठे Just